बच्चों लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप ऑफ चार्ज, लूप ऑफ करंट। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। बहुत आसान है वैसे तो। इस वाले केस में भी याद करो अगर, तो ए हम लोगों ने माना था इसकी रेडियस लूप की, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस हमने माना था लेट अस से x, ये माना था r, तो अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें तो भी हमको आंसर मिल जाएगा। लेकिन बायट-सावर्ट लॉ की मदद से भी हमको इसको निकालना आना चाहिए, ठीक। बहुत आसान तरीका है। पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो ये एक करंट लूप है, इसमें I करंट है और इसकी रेडियस जो है वो है a, राइट। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक छोटे से एलिमेंट की बात कर लें अगर हम, लेट अस से dl, ठीक है। तो इस एलिमेंट की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो करंट ऐसे है, ठीक है। I से जो R होगा वो ये हो जाएगा। तो I से R की बात करोगे तो वो कुछ बाहर की ओर को इसमें आएगा, डॉट के फॉर्म में आएगा। आप लोग राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो उसको, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो इस केस में हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहले एक बार ऑब्जर्व कर लो, ओके। आई होप सबने कर लिया होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से आ रही है बाहर की ओर को। राइट हैंड रूल, करंट घूम रहा है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आएगी अंदर। इस सर्कुलर लूप के अंदर की बात करते हैं, ओके। तो अगर हम लोग बायट-सावर्ट लॉ लगा दें तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जो dB होगी ये हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हर एक एलिमेंट का a आएगा। समझने वाली बात है कि यहाँ पे थीटा कितना होगा, ठीक है। थीटा जो होता है वो इस डिस्टेंस का जो वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, और ये जो करंट एलिमेंट है इसके बीच का एंगल होता है। तो करंट एलिमेंट हमेशा टेंजेंट मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो इस केस में dB छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन a स्क्वायर। और अगर हमको बड़ी वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB। बस इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। कितना इंटीग्रेट करेंगे? dl को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे देखना ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, I अपॉन a स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन होगा सिर्फ dl का। तो dl का इंटीग्रेशन अगर देखोगे तो वो सर्कमफेरेंस के बराबर आएगा। बहुत आसान है। तो b जो होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर, और dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई a। यहाँ पे हमने a माना हुआ है तो a, तुम r मानते हो तो r ले लेंगे। स्क्वायर से a कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो b जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2, ध्यान से देखो, म्यू नॉट बाई 2 I बाई a। तुम चाहो तो म्यू नॉट I बाई 2a भी लिख सकते हो, वो भी सही है, ठीक है। बहुत आसान। और यही चीज़ अगर रिंग वाले में हम x की जगह पे 0 रख दें तो भी हमको सेम आंसर आएगा। ये यू कैन चेक, n की जगह 1 होगा क्योंकि एक टर्न है। इसमें भी अगर बहुत सारे लूप हैं तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सबकी मैग्नेटिक फील्ड बराबर और सेम डायरेक्शन में आएगी। तो जल्दी से पॉज करके इसको देख लो एक बार, ओके। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, तो बैक करके एक बार दोबारा देख लो। अभी हम लोग बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज एनालॉगस टू गॉस लॉ। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, पूरा हम बता देंगे। बट अगर आता है गॉस लॉ, ठीक है, तो सिमिलर है, एग्जैक्ट नहीं है बट सिमिलर है। उसमें एक 3D क्लोज सरफेस होता है, इसमें क्लोज्ड लाइन होती है। और कैसे होती है ध्यान से देखो। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, पहले इसका हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या है। तो पहले स्टेटमेंट मैं बोलता जा रहा हूं, सब लोग लिखते जाएंगे। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम वेक्टर बी बोलते हैं, ठीक है। द लाइन इंटीग्रल
of magnetic field around a closed path, याद रखेंगे यहां पे क्लोज्ड पाथ होता है हमेशा, ठीक है, बंद होता है, ऐसा नहीं कि ओपन होगा बीच में, ओके। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करेंट थ्रेडिंग थ्रू द एनक्लोज्ड एरिया। बहुत आसान है, एनक्लोज्ड एरिया, और उसको हम मान लेते हैं आई। जो भी करंट, यहाँ तुम चाहो तो यहाँ पे भी आई दिखा सकते हो, तो हमने आई माना हुआ है। जल्दी से एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। द लाइन इंटीग्रल, अब ये लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रेशन अराउंड अ लाइन, जैसे बाउंड्री कह सकते हो इसको। जैसे अगर हम लोग एक स्क्वायर की बात करते हैं, तो जो अभी हम लोग ने जो सर्कल देखा था ना, तो उसमें भी जो इंटीग्रल लिया था वो भी लाइन था, ठीक है। याद करो टोटल आया था 2 पाई, तो उसकी पेरीफेरी के ऊपर लेते हैं हम लोग किसी भी ज्योमेट्री में। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, याद रखना पाथ हमेशा क्लोज्ड होगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, वहां पे 1/ε0 टाइम्स था गॉस थ्योरम में, अगर तुम्हें याद हो तो। यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स द करंट, तुम चाहो तो नेट करंट भी लिख सकते हो, करंट थ्रेडिंग थ्रू। थ्रेडिंग का मतलब है अगर ये क्लोज्ड पाथ हमने लिया है इस पेरीफेरी को, तो करंट कितना इसके थ्रू हो रहा है पास, ठीक है। हम लोग ये नहीं कहेंगे करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसके थ्रू आर पार कितना करंट जा रहा है। थ्रेडिंग आप लोगों ने कभी सिलाई तो करी नहीं होगी, बट अगर सिलाई करिए तो जैसे सुई से धागा लेके जाते हो ना कपड़े के आर पार, बस करंट वैसे कितना जा रहा है। जल्दी से इसको पॉज करके एक बार देख लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे पहुंचते हैं। आई होप सबने पॉज करके एक बार देख लिया होगा। और ये जो लाइन इंटीग्रल लिखा है, ध्यान से देखेंगे लाइन इंटीग्रल को हम दिखाते कैसे। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड DL, यानी कि लेंथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। और अगर लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं तो ये एक गोला बना देते हैं, इसका मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। जल्दी से ये ध्यान से देख लो, क्लोज सरफेस होगा, ये होगा म्यू नॉट टाइम्स द करंट, यानी कि म्यू नॉट टाइम्स आई। बस ये है तुम लोगों का एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये है उसका मैथमेटिकल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। और याद रखेंगे कि ये जो डॉट है ये वही वेक्टर वाला डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, A डॉट B, जो कि होता है AB cos थीटा के बराबर मैग्नीट्यूड में, ठीक है। जल्दी से इसको भी नोट कर लो, बहुत आसान सी चीज है। ओके, आई होप सब लोगों ने ये देख लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि जैसे वहां पे 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज था, ठीक है, यहां पे करंट एनक्लोज्ड है, एनक्लोज नहीं, करंट थ्रेडिंग थ्रू द एनक्लोज्ड एरिया है, और साथ में म्यू नॉट आ जाएगा। बस वहाँ 1/ε0 था, यहाँ पे म्यू नॉट है। बहुत ज़्यादा भी एनालॉजी नहीं लगानी है। एक और चीज़ याद रखेंगे कि ये ज़्यादातर हम तभी लगाएंगे जब सिमेट्रिकल हमारे पास स्ट्रक्चर्स होंगे। स्ट्रक्चर मतलब जैसे लाइन की बात करते हैं, तो अगर हम लोग एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर की बात करें, बहुत लंबा वायर, तब तो हम लगा सकते हैं, लेकिन फाइनाइट लेंथ में ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है लगाना। तो याद रखेंगे इट इज वैलिड ओनली फॉर, यहां पे लिख देते हैं, वैलिड फॉर हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल हम लोगों को ज्योमेट्री दिखे, जब सिमेट्री दिखाई दे, हम तभी करेंगे। सिमेट्री मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे इस हाथ पे हम लगा दें, यहाँ पे छोटा इधर बड़ा, ऐसा नहीं करते। जब बिल्कुल जैसे इस लाइन की बात करें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ क्या क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या है। तो जैसे गॉस थ्योरम हम लोगों ने लगा करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वैसे ही गॉस थ्योरम भी वैसे ही हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के अलग अलग बॉडीज की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, अलग अलग
करंट शेप्स के लिए, ठीक है। तो अभी पहली जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है इसका एप्लीकेशन, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो पहला जो एप्लीकेशन वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long या इनफाइनाइट लेंथ भी लिख सकते हो स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट वायर, ठीक है। वही जो हम लोगों ने बायट-सावर्ट लॉ में पहले निकाला था ना, sin φ1 प्लस sin φ2 करके पूरा, इस केस में भी हम लोगों को वही चीज करनी है। तो अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये चीज याद कर लो, B.dl इक्वल्स म्यू नॉट आई। अब तक सबको याद हो जाना चाहिए, नहीं तो रिवाइंड करके देख लो, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो हम लोगों को डायग्राम बनाना है, और डायग्राम वही आसान सा, बहुत लंबा वायर है, इसमें हम लोगों ने एक इस तरह से एक एरिया मान लिया है, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, ये कुछ इस तरह का है, जैसे ये एरिया है तो ये वायर जा रहा है, ठीक है। वायर को इस तरह से वायर है और ये हमने एरिया माना हुआ है, सिमेट्रिकल ही मानना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि सर्कुलर ही हम लोग बना सकते हैं। तो इस केस की बात करते हैं, तो हमने रेडियस मान ली है a, करंट मान लिया है I। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, B.dl इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग। तो यहां पे जो करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा भी ऊपर, बहुत आसान हो जाएगा, ओके। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हम लोग को देखनी है वो ये है कि जो dl होगा, ठीक है, यहां पे dl कहीं पे यहां पे मान लेते हैं, ठीक है, इस जगह पे नहीं, ओके। यहां पे हमने छोटा सा एक एलिमेंट माना हुआ है, तो dl का डायरेक्शन होगा ये, ओके। और अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे इस जगह पे, ओके, अगर यहां पे देखोगे तो अंदर को, ये जैसे हमारा वायर है इस तरह से, ठीक है, तो इस जगह पे dl भी इस तरफ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालोगे राइट हैंड रूल से तो वो भी सेम डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। b से दिखा देते हैं इसको, वेक्टर बी दिखा दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ध्यान से देखो एक बार, जिस डायरेक्शन में dl है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है। पहले तो लेट दिस सिंक इन, एंड आई होप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसमें हम लोगों को सिर्फ ये देखना है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहां पे जो ये हम लोगों का होता है ना B.dl, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, देखो सेम डायरेक्शन में होगा यानी एंगल हो गया 0 डिग्री, और A.b का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये सबको पता होगा। तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज लाइन इंटीग्रल, मतलब क्लोज सरफेस पे B.dl, और B तो कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं B टाइम्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dl, और dl का इंटीग्रेशन तुम्हें दिख रहा है क्या होगा यहाँ पे, सर्कमफेरेंस विच इज 2 पाई a यहां पे माना हुआ है हमने, तो b इंटू 2 पाई a। और तुम लोगों को अगर याद हो तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, इसकी वैल्यू बराबर होगी किसके, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट विच इज थ्रेडिंग, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई, ओके, बहुत आसान। अगर इस 2 पाई ए को इस तरफ हम भेज दें तो बी जो वैल्यू हमको बी चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिख लेते हैं क्योंकि हम इससे फैमिलियर हैं इस फॉर्म में लिखने के, आई अपॉन ए। और अगर तुम्हें याद हो
तो इनफाइनाइटली लॉन्ग में साइन फाई 1 को 90 रखते थे, साइन फाई 2 को 90 रखते थे, पाई बाई 2, और फिर आंसर यही आता था। तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ से कितना आसान हो गया 3 स्टेप में, ना कोई झंझट वाला इंटीग्रेशन कि साइन फाई 1 लिया फिर साइन फाई 2 लिया, है ना कुछ झमेला, बस बिल्कुल सिंपल बिंदास आसान टर्म्स में हमने लिख दिया। और यही अगर नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाएं तो यहां पे ni बाई ये लिख देना, ठीक है, बहुत आसान है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स का ये तो स्ट्रेट वायर है, दैट इज डिफरेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो बहुत आसान हो गया। हमने क्या किया, फिर से एक बार देखते हैं। एक हमने सिमेट्रिकल, जैसे गॉस में हम लोग, गॉस के थ्योरम में हम लोग सिमेट्रिकल सरफेस बनाते थे ना, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी बना देते थे, वैसे यहां पे भी हम लोग सिमेट्रिकल एरिया या सिमेट्रिकल एलिमेंट मानते हैं, लाइन मानते हैं या कर्व मानते हैं, जो भी है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए फॉर प्रॉपर रिजल्ट, ठीक। तो वो वाली लाइन याद रखेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले यहां पे लिखी थी, दैट इट इज ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिकल हाई डिग्री ऑफ सिमेट्रिसिटी या हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, ठीक है, इनसाइड एज वेल एज नियर द एंड, दोनों पार्ट्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसलिए सिर्फ इसकी डेफिनेशन और एक एप्लीकेशन लिख के आज छोड़ रहे हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दैट वोंट सिंक इन योर लाइक एक साथ अगर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।